हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो समीकरण दे रखी है उनको लिख देंगे, ठीक है, और इनको नाम देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो दो समीकरण दे रखी है, उन समीकरण को नाम देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो x + y = 5 ये समीकरण 1 है और 2x - 3y = 4 ये समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, दो समीकरण दे रखी है और उनमें हमें या तो x का गुणांक समान करना होगा या फिर y के गुणांक को समान करना होगा। तो समान करने के बाद हम काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर या तो x का गुणांक समान कर दो या फिर y का गुणांक समान कर दो दोनों समीकरण में, ठीक है। तो पहली समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो हम इधर क्या करेंगे, x के गुणांक को समान कर देंगे दोनों समीकरण के अंदर, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे भी गुणांक 2 कर देना है, यानी कि इन दोनों समीकरण में x का गुणांक समान करना है। तो कैसे करेंगे, दूसरी समीकरण में जो x का गुणांक दिखाई दे रहा है 2, उसको समीकरण 1 पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। और ये समीकरण 2 दिख रही है, उसमें समीकरण 1 में जो x का गुणांक है 1, उसका गुणा कर देंगे समीकरण 2 के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करते हैं, देखो 2 का गुणा करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा प्लस y के साथ करेंगे तो 2y होगा, और इधर करेंगे बराबर के 5 का गुणा 2 से तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसी प्रकार से 1 का गुणा इन पूरी समीकरण के साथ करेंगे तो जो समीकरण है वही का वही वापस होगी, ठीक है। तो 2x - 3y = 4 ये समीकरण 4 हो जाएगी, हो गया। अब क्या करना है, अब घटा देना है, यानी कि देखो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो दोनों समीकरण में समान है, तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस होगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे प्लस का 2x है और ये माइनस के 2x है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। और ये प्लस के 2y है और ये प्लस के 3y है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5y होगा। और बराबर इधर कितना होगा, ये माइनस का 4 है और ये प्लस के 10 है, तो घटाएंगे, यानी कि 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 6, हो गया। अब यहाँ से y का मान निकाल देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब जो y का मान आया है उसको समीकरण या तो 3 में रख दो या फिर समीकरण 4 में रख दो, इन दोनों में किसी में भी रख सकते हैं y का मान। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। तो सबसे पहले तो जो समीकरण 3 है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 3 हमारी क्या है, 2x + के 2y = 10, ये समीकरण 3 है, उसमें y का मान रख देना है। तो कितना होगा 2x + के 2 और y का मान क्या हो जाएगा 6/5 और बराबर होगा 10। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2x + के यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 6 यानी कि 12/5 और ये होगा बराबर के 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 2x बराबर कितना होगा 10 और ये 12/5 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो -12/5 हो जाएगा, और 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेके इनको सोल्व कर देंगे तो कितना होगा 2x बराबर यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा और 1 का भाग देंगे 5 के अंदर तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा कर देंगे 10 से तो कितना होगा 50, और ये माइनस, ठीक है। और 5 का भाग देंगे 5 में तो 1 बार, और 1 का गुणा करेंगे 12 से तो 12 होगा। अब क्या होगा 2x बराबर यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस का 50 है और ये माइनस के 12 है, यानी कि 50 में से 12 को घटाना है, ठीक है। तो 50 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 38, ठीक है, 38/5। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 38/5, और ये 2 इंटू में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 इंटू में है तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 5/2 होगा ना, 5 × 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मान क्या होगा 38/10, ठीक है, 38/10। अब कटेगा कितनी बार कटेगा, ये 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, यानी कि 2 के पहाड़े से कटेगा 5 बार और ये 2 के पहाड़े से कटेगा तो कितनी बार कटेगा 19 बार कटेगा, यानी कि x का मान क्या प्राप्त हुआ 19/5।
ठीक है, इस प्रकार से हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो ये x का मान प्राप्त हो गया और ये y का मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना है, x बराबर 19/5 और y बराबर है 6/5। ठीक है, उम्मीद करता है ये विलोपन विधि से आपको ये सवाल सॉल्व करना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वैसे हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। और उसमें हमारे पास समीकरण क्या है, x + y = 5, ये समीकरण 1 है, और 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना अपने प्रश्नावली 3.3 के पूरे सवाल ही प्रतिस्थापन विधि पर आधारित हैं। ठीक है, तो उसको आपने अच्छे से कर लिए होंगे, तो ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, देखो सबसे पहले तो समीकरण 1 को लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, और समीकरण 1 को लिख देंगे, यानी कि x + y = 5 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5, और ये माइनस के y होगा, यानी कि ये x का मान हो गया 5 - के y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, 1, 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, x का जो भी मान प्राप्त हुआ है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है। उसमें हमें x का मान रखना है, तो x का मान 5 - के y है, तो x के स्थान पे 5 - के y रख देते हैं, यानी कि 5 - y, और ये है - 3y, और ये बराबर 4। ये तो वैसा ही लिख देना इनको। तो अब 5 का गुणा 2 से भी होगा और 2 का गुणा y से भी होगा, यानी कि 2 का गुणा 5 से भी होगा और 2 का गुणा y से भी हो जाएगा। तो कितना होगा, 10, और माइनस के होगा 2y, और ये हो जाएगा -3y = 4। अब यहाँ पे देख सकते हो ये -2y है, और ये ये -3y है। -2y और -3y कितना हो जाएगा, -5y, यानी कि ये 10 पहले से है और ये -5y, और बराबर इधर 4 है। ठीक है, अब यहाँ से -5y बराबर होगा 4, और ये 10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, और -5 का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6, और बड़ी संख्या 10 है, 10 के आगे माइनस है तो माइनस का 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकाल देंगे, तो -6/-5 होगा, और माइनस प्लस होगा, ये तो कट जाएगा माइनस, और आंसर क्या आएगा, y का मान आएगा 6/5। ठीक है, अब जो y का मान प्राप्त हुआ है उसको समीकरण 3 में रखेंगे, यानी कि अपन ने जो समीकरण 3 निकाली थी उसमें रख देंगे y का मान। ठीक है, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो समीकरण 3 क्या है, इसको लिख देंगे। तो समीकरण 3 है x = 5 - के y। अब y के स्थान पे y का मान रखना है, सिंपल, कुछ भी करना है नहीं। तो x बराबर कितना होगा, 5 माइनस y का मान है 6/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 5, और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5, और 1 का भाग देंगे 5 के अंदर तो 5 बढ़ जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना होगा, 25, और ये माइनस को तो माइनस लिखना ही है। अब 5 का भाग देंगे 5 के अंदर तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा 6 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 25 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा, 19, और नीचे बट्टे में 5 तो है, वैसा ही लिख देना है। तो ठीक है, तो ये x का मान प्राप्त हो गया 19/5, और y का मान प्राप्त हुआ है 6/5। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से ऐसे हल करते हैं क्वेश्चन को, समीकरण को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि इन दोनों समीकरण में से कौन सी समीकरण अधिक उपयुक्त है, ये भी बताना है। तो आपके हिसाब से आपको जो भी विधि अच्छे से समझ में आती हो उसको लिख देना है। ठीक है, तो और उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।